जिलों के इसी क्रम में आज हम लेकर चले जयपुर जिला। चूरू जिले को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। आज देखो जयपुर जिला। अब देखो जयपुर जो क्षेत्र था ना, उसको पहले एक अलग ही प्रदेश के नाम से जानते थे, जिसका नाम क्या था? ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ढूंढाड़ प्रदेश। जयपुर के जो आसपास के क्षेत्र थे उन प्रदेशों को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ प्रदेश। और जो जयपुर के आसपास जो भाषाएं बोलते थे उन्हें कौन सी भाषा बोलते थे? ढूंढाड़ी भाषा। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। बसाया किसने? 18 नवंबर 1727 को, 1727 नहीं, 18 नवंबर कब बसाया था जयपुर जिले को? बताओ। 1727 को। किसने बसाया? जयपुर के राजा कौन थे? स्वाई जय सिंह, जिसने अपने नाम पर क्या रखा? जयपुर। फिर जयपुर के 6-7 उपनाम हैं। जैसा पहला उपनाम क्या है? पिंक सिटी। दूसरा पूर्व का पेरिस। तीसरा भारत का पेरिस। चौथा 9 चौकड़ियों का शहर। पांचवा सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। और क्या नाम है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। और राजस्थान की हेरिटेज सिटी। ठीक है, तो राजस्थान की हेरिटेज सिटी किस नाम से जानते हैं? जयपुर को। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस जयपुर को। और आइलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को। यानी जयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं। उसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, उसके बाद होती है सांबर झील। देखो सांबर झील का जो विस्तार है ना, विस्तार तो 3 जिलों में है, अलवर, जयपुर और डीडवाना कुचामन, डीडवाना में। लेकिन जो मुख्य विस्तार है वो कौन से जिले में है? वो है जयपुर जिले में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अगला पॉइंट क्या है? यह है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वो कौन सी है? अंतःस्थलीय, यानी जो भारत के अंदर ही उत्पन्न होती है, भारत के अंदर ही समाप्त हो जाती है। यह है झील चिल्का झील। कहाँ स्थित है चिल्का झील? ओडिशा में। के बाद दूसरे स्थान पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और
कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है यहाँ पे? खारी, मेंथा और रूपनगढ़। इस झील में नदियां कौन कौन सी आकर गिरती है? खारी, मेंथा और रूपनगढ़। और भारत में जितना नमक उत्पादित होता है उसका 8.7% अकेली झील उत्पादित करती है। यानी कुल नमक उत्पादित का 8। और इस झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? रामसर साइट कब जोड़ा गया? 23 मार्च 1990। भारत में 2 स्थान है रामसर में। 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो है सांबर झील। कब जोड़ा गया इसको? 1990। दूसरा है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1981। और भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर। और न्यूनतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर। न्यूनतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील, जो कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। आज का हमारा टॉपिक था जयपुर। जयपुर का जो प्रदेश था वो पहले क्या कहलाता था? ढूंढाड़ प्रदेश। और जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। बसाया किसने? 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने, जिसने अपने नाम पर कौन सा नाम रखा? जयपुर। फिर जयपुर के उपनाम, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। दूसरा पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। और उसके बाद 9 चौकड़ियों का शहर, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। उसके बाद आती है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? सायपुरा जयपुर में। उसके बाद सांबर झील। सांबर झील का विस्तार तो कहाँ तक है? अलवर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन में। लेकिन जो मुख्य विस्तार है वो कहाँ है? जयपुर में। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरे नंबर पर। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है? ओडिशा में। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। उसके बाद नदियां कौन कौन सी आकर गिरती है इसमें? खारी, मेंथा, रूपनगढ़। और भारत में जितना नमक उत्पादित होता है उसका 8.7% नमक अकेली सांबर झील उत्पादित करती है। और इसे रामसर साइट में कब जोड़ा गया? 23 मार्च 1990 के दिन। भारत में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान, 2 ही रामसर साइट है। पहली कौन सी है? सांबर झील। कब जोड़ा गया? 1990। दूसरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। कब जोड़ा गया? 1981 के दिन। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा? उच्चतम बिंदु, तो कौन सा बिंदु होगा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगर पूछा जाए भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है? भारत का नहीं, राजस्थान में, तो कौन सा है? सांबर झील। उसके बाद पूछा जाए कि रामगढ़ बांध कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। कौन सी नदी आकर गिरती है? बाणगंगा नदी। काम क्या होता है? जयपुर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना। कृषि कौन सी है? जैसे जौ, चना, मटर, नाशपाती में जयपुर राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। और उसके बाद शिला देवी। किन के? आराध्य देवी। एक अंतर समझो आप, आराध्य देवी और कुल देवी में अंतर क्या होता है? आराध्य देवी किसी व्यक्ति विशेष की देवी होती है और कुल देवी पूरे कुल की देवी होती है। ठीक है। किन की कुल देवी है? कछवा वंशों की कुल देवी। कौन सी कुल देवी है? शिला देवी। और उसके बाद शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू, जयपुर में। और मेला कब लगता है? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसे हम क्या कहते हैं? बासुड़ा भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है? बच्चों की संरक्षक देवी और शेडड़ माता। ठीक है।
अगला जो भाग है जयपुर को हम कल करेंगे। ठीक।